निकाल लें ज़बूर 121। कौन सा ज़बूर है? अब जब आप इसे गाएंगे या आप इसको गुनगुनाएंगे किसी भी जगह पर, किसी दुख की हालत में, मुश्किल की हालत में, तो ये आपको तकवीयत देगा जब आप इसकी डेप्थ को समझेंगे कि है क्या ये ज़बूर। क्या लिखा है? मलौत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर की किताब एक ऐसी किताब है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर और क्रिश्चियन कम्युनिटी या आलमगीर कलीसिया के अंदर बेइंतहा मकबूल है। और बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा मुताला करने वाली किताब। इंसान जब दुख में होता है तो ज़बूर पढ़ता है, इंसान जब खुश होता है तो ज़बूर गाता है या पढ़ लेता है। तो ये दौरे हाजरा में भी इन टच है इंसान के साथ। और आप बच्चों को, नौजवानों को या बूढ़ों को सुने देखेंगे तो उनको ज़बूर की किताब के हवाले ज्यादा याद होंगे, बल्कि यहां तक कि पूरा पूरा ज़बूर उन्होंने ज़ुबानी याद किया होगा। इसलिए ज़बूर की किताब को ये अहमियत बाइबल मुकद्दस के अंदर हासिल है। ज़बूर की किताब को एक मुसन्नफ ने नहीं लिखा, इसको कई मुसन्नफों ने लिखा, जिनमें से ज्यादा यह कहा जाता है कि दाऊद का मज़मूर या दाऊद के मज़ामीर इसके साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि ज़बूरों की किताबों के अंदर जो 5 कुतब हैं इसकी, उनके अंदर ज्यादा मज़ामीर दाऊद के हैं। और जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है ये उसी के नाम से मंसूब कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गली के अंदर या मोहल्ले के अंदर जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वो गली उसके नाम से मंसूब हो जाएगी। किसी भी जगह के अंदर किसी भी मौके पे आप देखें, प्रॉपर्टी जिसकी ज्यादा होगी वो गली उसके नाम से मंसूब कर दी जाएगी। तो ये ज़बूर जो है, ज़बूर 121, हम यहां से इसका स्केच लेंगे कि ये मलौत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है। तो ज़बूर 121 को समझने के लिए मैं आपको 15 ज़बूरों की तालीम पौने घंटे या 1 घंटे के अंदर दे दूंगा। आपने समझना गौर से है। यानी ज़बूर 121 आपको समझ आ गया, आपको 15 ज़बूरों की समझ आ जाएगी कि असल में हो क्या रहा है। कैसे? 120 ज़बूर से लेकर 134 ज़बूर तक ये सारे मलौत के यानी हैकल की ज़ियारत के गीत हैं। 120 से लेकर 134 तक आप सरनामे पढ़ लें, सबके ऊपर लिखा है कि ये हैकल की ज़ियारत के गीत हैं। इसका मतलब है ये 15 मज़ामीन या 15 ज़बूर जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब आपने एक ज़बूर को समझना है, 15 आपको समझ आ जाएंगे।
میں آپ کو اس کی آؤٹ لائن بھی دے دیتا ہوں. اس کو سام آف اسینشن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سام آف اسینشن کہتے ہیں چڑھائی کے زبور، یعنی نیچے سے اوپر کی جانب جانے والے مزامیر یا گیت. اب ہم دیکھیں گے کہ سام آف اسینشنز ہیں کیا. ہمیں جغرافیائی لحاظ سے دیکھنا پڑے گا یہ چڑھائی کے زبور کیوں انہیں کہا گیا. یہ 15 مزامیر جو ہیں 120 سے 134 تک، ان کے اندر کیا تھیولوجی ہے، کیا زبور نویس کہنا چاہتا ہے، اور کیا ہیکل کی زیارت کے گیت ہمیں سمجھ آتے ہیں. جغرافیائی طور پہ ہمیں ہیکل کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ ہیکل کہاں پر تھی اور یہ یہودی لوگ کرتے کیا تھے. ہیکل کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، یا ملک فلسطین کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ بیسیکلی ہیکل تھی کہاں. تو اس ہیکل کی پوزیشن اور جغرافیائی طرز عمل جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نقشے پر غور کرنا پڑے گا. بائبل کے نقشے کی ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہیکل جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے. ایک طرف شمال کی آبادی ہے یہودیوں کی، ایک طرف جنوب کی آبادی ہے جہاں پر لوگ بستے ہیں. ہیکل اب آ گئی درمیان میں، یعنی ٹاپ پہ آ گئی. یہ سام آف اسینشنز ہیں، یعنی چڑھائی کے زبور ہیں. یہ اوپر چڑھنا ہے، جانا ہے. اور ہیکل کی زیارت کی بات کرنے لگا ہوں. ہیکل کی زیارت کے لیے جو یہودی لڑکا 20 سال کا ہو جاتا تھا، 20 سال کے بعد اس پر لازم تھا کہ وہ ہیکل کی زیارت کر کے آئے، ہیکل کے اندر اٹینڈنس لگوا کے آئے. ہیکل میں جانا ایک یہودی لڑکے کے لیے 20 سال کی عمر میں وہاں پر زیارت کرنا لازم تھا. اور یہ زیارت جو تھی سال میں ایک دفعہ لازماً 20 سال کے نوجوان کو جانا ہوتا تھا. جب یہ جاتے تھے تو خالی نہیں تھے جاتے، یہ قربانی کرنے جاتے تھے. یہ یہودی لڑکوں پر واجب تھی بات. اور سارے یہودی جب زیارت کے لیے نکلتے تھے تو جو شمال تھا یہاں سے یہودی نکلتے تو سفر اپنا آغاز کرتے، اس کا شروع کرتے تو یروشلم کی جانب جاتے تھے. اور بائبل کہتے ہیں یروشلم کو پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے. جنوب سے لوگ نکلے ہیں 20 سال کے نوجوان، یا زیارت کے لیے جب پارٹی ایک نکلی ہے تو وہ ایک پارٹی نکل رہی ہے شمال سے، ایک نکل رہی ہے جنوب سے. اب یہ دونوں جو ہیں جا رہے ہیں ہیکل کی طرف. اب جو شمال کا ایریا ہے اس کو ہرا بھرا، یا جس طرح ہمارے ادھر کے پی کے کی جانب ہریالی ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں خوبصورتی کو، شمال کی جانب ایسا ایریا تھا. جنوب کی طرف سارا براؤن اسی، یعنی کہ صحرا تھے، ویرانے تھے، اور ایک طرف ہریالی ہے، ایک طرف ہرا بھرا ہے، ایک طرف جو ہے یہ صحرا ہے، میدان ہے، ندیاں نہیں ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. اب یہ دونوں اطراف سے لوگ یروشلم کی طرف ہیکل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ہیکل کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. زبور 120 سے 134 تک کی آؤٹ لائن اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہیکل کی زیارت کرنے جانے کے لیے یہ 15 مزامیر پڑھتے تھے. میں نے کیوں آپ کو بتایا یہ 15 ملوت یعنی زیارت کے گیت ہیں. یہ 15 مزامیر جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو ہیکل تک پہنچنے کے لیے یہ 15 مزمور یعنی پہلے 120 سے 134 زبور تک ان کو پڑھا کرتے تھے. تعلیم ان کے اندر تھی اور یہ پڑھتے ہوئے
गाते हुए, गुनगुनाते हुए एक दूसरे के साथ 120 जबूर से लेके 134 जबूर तक पढ़ के हैकल की जानब बढ़ रहे होते थे। अब इनका खुलासा ले लीजिए। ये भी तालीमी बातें, अभी हम तफसीर की तरफ नहीं गए, ये तालीमी बातें हैं। 120 से 134वें ज़बूर तक का खुलासा ये है, इसको हम 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करके इन सारे मजमूर के मजामीन को समझ लेंगे कि है क्या ज़बूर। ये 15, 120, 121 और 122, ये तीनों ज़बूर जो हैं इनका टाइटल ये है। 120 ज़बूर में मुसीबत है और तकलीफ है, उसको बयान किया गया है। ज़बूर 121 में खुदावंद पर एतमाद है। ज़बूर 122 में खुदा की बरकत है। ज़बूर 120 मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है। ज़बूर 121 में क्या है? खुदा पर एतमाद है, भरोसा करना है। ज़बूर 122 क्या है? वादे, बरकत हैं। 22 ज़बूर के 122 के स्टार्ट में देखें, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें, यानी खुदावंद की बरकत का सिलसिला। अब ये 3 ज़बूरों को मैंने एक एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है। ज़बूर 120 में मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, बहरान है। ज़बूर 121 के अंदर एतमाद है। ज़बूर 122 के अंदर खुदा की बरकत। अब ज़बूर 123 फिर मुसीबत। अब ये मुसीबत, एतमाद और बरकत ये तीनों जुड़े रहेंगे। अब ज़बूर 123 आसान तरीके से समझा रहा हूं। ज़बूर 123 में फिर मुसीबत है। ज़बूर 124 के अंदर फिर खुदा पर एतमाद है। ज़बूर 125 के अंदर रिहाई है, बरकत है, मखलसी है। अब ज़बूर 126 पे आ जाएं। ज़बूर 126 में फिर मुसीबत है। ज़बूर 127 में आजादी है। ज़बूर 127 के अंदर डिलीवरेंस है। ज़बूर 128 के अंदर फिर से बरकत है। 129 में फिर मुसीबत, 130 में फिर आजादी, ज़बूर 131 में फिर इत्मीनान और बरकत। ज़बूर 132 के अंदर फिर मुसीबत, ज़बूर 133 के अंदर फिर खुदा पर एतमाद, ज़बूर 134 के अंदर खुदा की। अब इन 3 बातों को हमने डाइवर्ट किया है 3 ज़बूरों के अंदर, और ये 5 इसके पॉइंट बन गए। ज़बूर 15 पढ़ना उन पर वाजिब था। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करना है आपने बड़े गौर से। अब ये घर से चले हैं, ये चले हैं शमाल से, ये चले हैं जनूब से, दोनों अतराफ से निकले हैं, और निकलते ही ज़बूर 15 इन्होंने पढ़ने शुरू कर दिया। ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक। अब ये स्टडी कर रहे हैं और हैकल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और जो लोग शमाल से टेंपल में आते थे, ये ज़बूर ज़ुबानी पढ़ते थे, एक हरफ भी आगे पीछे नहीं था इनका होता, यानी ये बड़ी तादाद में आती और ज़बूर ज़ुबानी पढ़ रहे हैं। और जो जनूब से आते थे वो भी अपने 15 मज़ामीर पढ़ते और दोहराते आते थे। कदी दौर सी कि साडे बुजुर्ग जेड़े हुंदे सन ना, वो चर्च अपनी बाइबल ते अपना ज़बूर घरों लैके आंदे हुंदे सन। अज साडे लोग घरों बाइबल नहीं लैके आंदे। ਇਹ ਸਾਡਾ एहतराम रह गया खुदा दे प्रोटोकॉल दे लिए। उन्हां दा प्रोटोकॉल जरा चेक करो। घर से कदम बाहर 20 साल के नौजवान क्या कर रहे हैं? ज़बूर पढ़ना शुरू कर दिया कि हम अपने खुदा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। हमारे यहां बाइबल लाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। हो रहे सन लोकी की कहणगे, हम बाइबल चर्च लेके नहीं आते, अपना ज़बूर लेके नहीं आते। और अंदर फीलिंग क्या होती है, लोग सानू की कहणगे अज इन्हां दे हाथ च बाइबल है तो खुदा का प्रोटोकॉल खुदा के मुताबिक उसे दिया करे। गल समझ रहे हो? ते साडे लई सिखण दी गल है कि असी अज क्यों नहीं बाइबल अपनी हाथां च फड़ के लिआंदे।
لے کے آیا کرو جڑے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ 15 زبور انہوں نے پڑھ لیے ہیں. اب یہ پہنچ گئے ہیں بالکل ہیکل کی پہلی سیڑھی کے اوپر. اب ہیکل کی سیڑھیاں ہی 15 تھیں. انڈرسٹینڈ کیجئے گا بات کو. پہلی سیڑھی پہ چڑھے ہیں, زبور 120 پڑھنا شروع. دوسری سیڑھی پہ چڑھے ہیں, زبور 121 شروع. یہ تیسری سیڑھی پہ چڑھے ہیں, زبور 122 شروع. یعنی 15 سیڑھیاں چڑھنی ہے انہوں نے. ہیکل کی 15 سیڑھیاں چڑھ کے انہوں نے ہیکل میں داخل ہونا ہے. پہلی سیڑھی پر ہی یہ پہلا زبور یعنی زبور 120 جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. جب ویسے ہی آگے سٹیپ لیا ہے, یہ زبور 121, زبور 122, زبور 123, زبور 124, زبور 125, 134 تک, یعنی 15 سیڑھیاں انہوں نے عبور نہیں کرنی جب تک انہوں نے 15 زبور نہیں پڑھ لینے. انڈرسٹینڈ؟ 15 سیڑھیوں پر پھر یہ 15 زبور پڑھنے لگے ہیں. خدا کا پروٹوکول, خدا تک جانے کا پروٹوکول آپ دیکھیے ذرا, نوٹ ڈاؤن کیجئے. ہم گھر سے نکلتے ہیں تے آج پادری صاحب نو حاضری لوائی آنے کہ تے ہی نہ کہنا آئے کوئی نہیں. نو, خدا کا پروٹوکول 15 زبور پڑھ رہے ہیں. اور زبور پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کہ خداوند ہم تیری ملاقات کے لیے آئے ہیں. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. یہ پہاڑوں سے مراد پہاڑ کو پرستش کرنا نہیں ہے, یعنی ہیکل پہاڑ پر تھی. ہم نے پہاڑ تک جانا ہے, ہمارا خداوند وہاں ہے. پرانے عہد نامے کا تصور یہ ہے کہ خدا کی موجودگی ہیکل کے اندر ہوتی تھی اور وہ اس بات کو جان لیتے تھے 20 سال کے نوجوان کہ ہم خدا کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں. لباس سن لو ذرا, وہ سارے کے سارے, میں یہ نہیں کہتا جو وہ پہنتے تھے ہم بھی پہنے, وہ سارے کے سارے سفید لباس پہنتے تھے کہ ہمارا خداوند پاک ہے. یہ خودی لوگ ہیکل کی زیارت کو جب جاتے تھے ان کا لباس بڑا کمال ہوتا تھا. سب کے سب وائٹ کلر کا سوٹ پہن کے یہ ہیکل کی زیارت کی طرف جایا کرتے تھے. اور جب وہاں پر جاتے تھے تو 15 زبور پڑھ کے انٹر ہوتے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی ملبوسات کا بھی دھیان نہیں رکھا. ہمیں اپنی ملبوسات دیکھنی پڑیں گی. ہاں اچھے کپڑے پہن کے آئیں, ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکوں والے کپڑے پہن آئیں, لڑکوں نے بال بڑے بڑے رکھے ہیں. ہم خدا کی ہیکل کو جب دیکھتے ہیں پہاڑ کے اوپر تو اتنی ریسپیکٹ تھی, پروٹوکول تھا خدا کا. تو اب اس پروٹوکول کے اندر وہ خدا کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور خدا کی حمد کر رہے ہیں. اور کس اعتماد کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یہودی لوگ اب اس تصور کو لے کر, اور تصور سے ہی تصویر بنتی ہے. اگر تصور اچھا ہو تو تصویر اچھی بنے گی, اگر تصور اچھا نہ ہو تصویر اچھی نہیں بنے گی. تصور کے ساتھ تصویر کنیکٹڈ ہے, اور تصویر اب اتنی خوبصورت ہے, اس کا پیچھے تصور بڑا خوبصورت ہے. ہیکل میں جائیں تو روحانی پروٹوکول کے ساتھ. ہم نے باہر بھی آیت لکھ کے لگوائی ہوئی ہے, جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی سے قدم رکھ. یعنی احترام, خدا کا احترام کیسے کرنا ہے, خدا کو ہم نے کیسے ملنے جانا ہے. آج کل روحانی پروٹوکول سے ہم نہیں چرچا رہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اپنے شاید ہم کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, ہم شاید اپنی نمائش کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ میں کیسا دکھتا, میں کیسی دکھتی ہوں. ہم بعض دفعہ نمائشی طور پر چرچاتے ہیں, لیکن بائبل کا پروٹوکول یہ ہے خدا کے لیے کہ ہم نے گھر سے نکلنا ہے, گنگناتے آنا ہے. داؤد بادشاہ وہ گھر سے گنگناتا ہوا جاتا تھا. میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلے, یعنی وہ گھر سے ہی تیاری کر کے نکلتا تھا, گھر سے ہی پروٹوکول دینا شروع کہ آج میں نے یہوہ خدا سے ملنا ہے, آج میں نے یہوہ خدا کی تعریف کرنی ہے. اور یہ پہاڑ پر جاتے ہیکل میں, یعنی تو وہاں پہ کہتے میں اپنی آنکھیں پہاڑ
पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा तो इसका मीनिंग ये है मैं अपनी आंखें हैकल की तरफ उठाऊंगा उस दौर में। मेरी कुम्मक कहां से आएगी? तो आज हम इस बात को जानेंगे तफसीर में कि ये पहाड़ हैं क्या। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पहाड़ हैं ये हमेशा से अहमियत के हामिल रहे हैं। अगर हम कोहे मोरिया को देखें तो वहां पर कुर्बानी का अंसर मिलता है। अगर हम कोहे सीना को देखें तो वहां पर कलाम मिल रहा है। अगर हम कोहे हुरब को देखें तो एलिया के साथ गुफ्तगू है। हम अगर कोहे कलवरी को देखें तो वहां पर मेरा और आपका नजात दहिंदा मसलूब हुआ है। इसीलिए पहाड़ों को बाइबल मुकद्दस अहमियत देती है और उस पहाड़ के ऊपर भी देखना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। मैं कोई सफेद कपड़ों का हुक्म नहीं जारी कर रहा, मैंने उनकी मिसाल दी है। हमने चर्च में आना है, अपने कफ देखें, अपने इधर बटन को चेक करें, अपने लिबास को चेक करें कि मैंने खुदा से मुलाकात के लिए जाना है। इसलिए ये प्रोटोकॉल कौम बनी इसराइल दिया करती थी। जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो बरकत भी आएंगी। विदाउट रिस्पेक्ट नो ब्लेसिंग। ये यहूदी लोग जब 15 ज़बूर पढ़ रहे होते थे तो ये किसी की तरफ देखते नहीं थे, ये इनका रूल था। फॉर एग्जाम्पल हम गीत गा रहे हैं, हम एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं, वो ये भी नहीं थे सुनते, वो चलते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी, मेरी कुम्मक खुदावन से है। यानी किसी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इतना प्रोटोकॉल खुदा के कलाम को और खुदा को दे रहे हैं। मेरी कुम्मक कहां से आएगी, यानी कि मेरी कुम्मक कहीं पहाड़ों से नहीं आएगी, मेरी कुम्मक पहाड़ से नहीं है। आगे कहता है मैं उस खुदावन की प्रस्तिश करने के लिए जा रहा हूं जो अपनी कुम्मक को भेजेगा, जिसने जमीन को भी बनाया, जिसने आसमान को भी बनाया। यानी हाल के कायनात यहोवा खुदा मुझे कुम्मक देगा और वही मेरी मदद और हिफाजत करेगा। मेरी कुम्मक कहां से आएगी? खुदावन से। और किस खुदावन से? और भी बड़े सारे पहाड़ों पर देवी देवता थे, ये हैकल के खुदा को, जिंदा खुदा को मान रहे हैं और वहां से कुम्मक को और मदद को पुकार रहे हैं। मेरी मदद वहां से आएगी जहां से खुदावन आ रहा है और खुदावन मौजूद है। पहाड़ हमारी फिर मेडिटेशन हो गए, यानी हमारी मेडिटेशन का यह हिस्सा है। हमारे लिए हौसला बनते हैं पहाड़ कि हम उसकी जानब देखें जो जिंदा है और कादरे मुतलिक है। खुदावन का बसेरा हैकल के अंदर होता था जब हैकल पहाड़ पर थी। यीशु ने फिर वादा किया और इस बात को कंप्लीट किया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान हूं। यह खुदावंद यीशु मसीह का वादा फिर हम पूरा होते भी देखते हैं। ज़बूर 121 पुराने अहदनामे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब 3 से 5वीं आयत के अंदर प्रोटेक्शन है, मुहाफजत है, गारंटी दे दी गई है। गारंटी क्या है? कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। अब इसकी बैकग्राउंड जरा सुनिए। जो लोग शमाल से आते थे वो भी ऊपर चढ़ रहे हैं और जो लोग जनूब से आ रहे हैं वो भी हैकल की तरफ जा रहे हैं। अब जो सहरा यानी डेजर्ट का एरिया था, वो रोड हमारी तरह के मोटरवे या हाईवे नहीं थे, वो कच्चे रोड थे। खुदावंद उन्हें कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि तुम मेरी प्रस्तिश के लिए आ रहे हो, मेरी दीदार के लिए, मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हो। जब तुम चलोगे, अगर तुम्हारा पांव किसी फिसलने वाली जगह पे भी आ जाएगा, ना तुम गिरोगे, ना तुम्हें चोट आएगी, ना तुम्हारे टखने टूटेंगे, ना पांव टूटेंगे, ना तुम्हारी कोनी टूटेगी। किसी भी ऐसे जख्मी हालत में हो जाओगे, जो मेरे दीदार को आएगा, मेरे लिए आएगा, मैं उसके पांव को फिसलने ना दूंगा। फिर एक और इसकी साइकोलॉजी है
पांव फिसलने, आपको दौर याद होगा जब कच्चे रोड हुआ करते थे हमारे पाकिस्तान में भी, तो घोड़ों को स्लिप होने से बचाने के लिए उनके पांव के नीचे ना खुरियां लाइया जांदियां सन। क्यों लाइया जांदियां सन? ताकि वो जिथे भी पैर रखे उच्ची नीवी जगह पे भी वो डिगे ना। तो यहां पे जो एक तर्जमा है वो है कि तेरे पांव के नीचे मैं खुरियां लगा दूंगा, तू ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा। इसीलिए कलाम कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, ना तू दाएं देखना ना तू बाएं देखना, सीधा रास्ता सिर्फ एक ही है और वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है। इसलिए मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है। आमीन। हुण जाई आइए असी करो खुदा दे लई ते असी आखिए कि रात साडे नाल कुछ हो जाएगा ते ज़बूर पढ़ लेना है कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। घर से निकलते ही कहें खुदावंद हम तेरे दीदार के लिए जा रहे हैं, हम तुझसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर रास्ते में मुझे कोई ठोकर खिलाने वाली चीज भी दिखाई दे देगी, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि तूने वादा किया है, गारंटी दी है ज़बूर 121 के अंदर कि मैं तेरे पांव को फिसलने ना दूंगा। इस ज़बूर की गारंटी साथ लेके जाइएगा। आमीन। अब फिसलने ना देगा उसकी क्वालिटी आगे। तेरा मुहाफिज ऊंगने का नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा। यहां पे एक और प्रॉब्लम थी। जो शमाल से आते थे डेजर्ट के एरिया से, जो आते थे हरे भरे पानी की वादियों में से, जब होती थी बारिश तो वहां पे कीचड़ हो जाता था। अब फिसलने ना देगा एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जब वो चलते थे तो वहां पर उन्हें यह पता होता था कि कीचड़ के अंदर मेरा पांव स्लिप हो सकता है, मैं गिर सकता हूं, चोट लग सकती है। लेकिन वो जब ये ज़बूर गाते थे उन्हें पता था कि हमारे पांव को वो फिसलने ना देगा। और बाइबल की तारीख के अंदर, यहूदी हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल आपको 120 से 134 ज़बूर के अंदर नहीं मिलेगी कि कोई उसकी जियारत के लिए गया हो और वो गिर पड़ा हो। जो उसके मिलने के लिए जा रहा है वो गिर पड़ा हो, बल्कि वो गिरने नहीं देगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपके पांव के नीचे ऐसी सपोर्ट लगा देगा कि आपको चट्टान पे खड़ा कर देगा। आमीन। अब इनके लिए जो खुदा कह रहे हैं ना मैं ऊँगने का नहीं और सोने का नहीं, ये डेजर्ट के एरिया में आते थे। ये जब अपना सफर शुरू करते थे तो रास्ते के अंदर सांप भी हैं, रास्ते के अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, वीराने भी हैं, फसलें भी हैं, दरिया भी हैं। और इनके लिए प्रोटेक्शन ये है कि अगर कोई सांप भी आ जाएगा वो तुझे डसने नहीं पाएगा, कोई कीड़ा तुझे नहीं डसेगा, कोई जंगली दरिंदा तुझे नहीं छुएगा, क्योंकि तेरा मुहाफिज जागा हुआ है। इसलिए हम दलेरी से गाते हैं, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आए। ये गारंटी दी गई थी जियारत वालों को। एम ही नहीं सुना जानते हो, हमें भी गारंटी मिली हुई है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, यीशु मसीह हमारी गारंटी है, उसका खून हमारी गारंटी है। खुदा का कलाम यह कहता है कि मेरी ज़ियारत में आने वाले परेशान ना हो, दुखी ना हो, मैं जाग रहा हूं। चौकीदार सो जाते ने ना, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी सो जाते ने, बड़े बड़े हिफाजत करने वाले अदारे भी रेस्ट चाहिए, उन्होंने मजबूरी है सोना, रेस्ट करना। दुनिया में एक ही बेदार बैठा हुआ है और वो यहोवा खुदा है। तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, हमारा खुदावन जाग रहा है, हमारा मुहाफिज जिंदा है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। छठी आयत, ये 3 से 5वीं आयत तक ये प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, ये आपकी मुहाफजत के लिए बात की गई है। छठी आयत, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाए, ना महताब रात को। अब इसकी जरा स्टोरी ध्यान से हमने सुननी है और समझनी है। जो शमाल के लोग हैं उनके पास नहरें हैं, हरा भरा माहौल है। अब वो उस हरे भरे माहौल में से निकल रहे हैं। सफर जो था ये शुरू करते थे चांद दी 10वीं थे। ये 10वीं चांद की रोशनी के अंदर
ये चलना शुरू कर देते थे। अब जो लिखा ना महताब तुझे जरर पहुंचाएगा, आपका लॉजिक पीछे क्या है? जो हम गा देते हैं ना दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चन्न भी ना दुख पुचावे, इसके पीछे लॉजिक था, वजह थी, एक स्टोरी थी, बैकग्राउंड था। फिर जाके हमें समझ आएगी कि ये ज़बूर नवीस कह क्या रहा है। ये शमाल से हैकल की जियारत चन्न दी 10वीं ने शुरू करते सन ते 14वीं तक इन्हां नूं पहुंचना हुंदा सी हैकल दे अंदर 14 तारीख को, यानी चांद की 10वीं तारीख से शुरू और 14वीं तक ये सफर चल रहा है। 14वें चंद ते इन्हां ने कुर्बानी करनी सी, ये किन के लिए रूल था। यानी 10वीं तारीख को चांद पूरे आपोताब में होता है। ते जेड़ा पानी वाला एरिया सी ना शमाल दा, ये कुदरती बात है कि अब सुनना साइंस की बात है। ये चांद की रोशनी जब आपोताब में होती है तो ये रात के टाइम पानी से रिफ्लेक्ट करती है। कर दी है ना साइंस दे बच्चों, सही कह रहे हैं। चांद की जो रोशनी है 10वीं चांद की रात की, जो खुदावन ने कहा ना कि महताब तुझे जरर ना पहुंचाएगा, तो खुदा उन्हें समझा क्या रहा था कि चांद पूरी आबोताब में है। ये 4 रातों इसने दिन ब दिन या रात ब रात इसने तेज होना है। उसकी रोशनी चश्मों से, नहरों से, नदियों से जब टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है दूसरी जानब। अब जिस रास्ते से यहूदी जियारत के लिए जा रहे होते थे, अब ये रोशनी उस चांद की रिफ्लेक्ट होके उनके ऊपर पड़ती थी। और एक बीमारी है, डिजीज है, जिसे लुनेटिक कहते हैं, उसको चांद की बीमारी कहा जाता है। आपने घर जाके पढ़ना है, LUN लुनेटिक, NATCA। लुनेटिक एक बीमारी है जिसे चांद की बीमारी कहा जाता है। जब चांद की रोशनी पानी से रिफ्लेक्ट होकर हम पे पड़ती है तो उससे इंसान ज़हनी पागल हो जाता है। पागल यानी आउट ऑफ सेंस हो जाता है। अब जब ये चल रहे हैं तो ये ज़बूर पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ ये कह रहे हैं कि अब महताब तुझको जरर ना पहुंचाएगा। यानी चांद की रोशनी जितनी मर्जी तेज हो जाए, रिफ्लेक्ट होके हमें पागल नहीं बना सकती, हमें बावला नहीं कर सकती, हमें बेहोश नहीं कर सकती। हमारे खुदा का वादा यह है कि महताब तुझे रात को जरर नहीं पहुंचा सकता। हमारे खुदा का चांद पर भी कंट्रोल है। हालेलुया। उससे भी प्रोटेक्शन। अंदाजा लाओ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, तो ये हमारी आंखों से, ये हमारे जहन को डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है। अब 4 दिन का इन्होंने सफर करना है, और उस सफर के अंदर प्रोटेक्शन क्या है कि चांद की रोशनी रिफ्लेक्ट हो या ना हो, ये आपको डिस्ट्रॉय, तबाह नहीं कर सकती। दुनिया में एक ही ऐसी रोशनी है जो किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि बिल्डअप कर देती है, और वो यीशु नासरी है। खुदा के कलाम की रोशनी है, और कलाम कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये सिर्फ खुदा का कलाम हिफाजत कर सकता है। तो मैं तुसी राती दिहाड़ी जिथों मर्जी फिरदी होइए, सानू कोई खौफ नहीं, रिफ्लेक्ट होने का भी, ते कोई सानू ज़हनी दबाव का शिकार भी नहीं कर सकता। आमीन। अब जो जियारत करने के लिए जा रहे हैं, उनकी आप हौसला अफजाई देखें खुदा कैसे कर रहा है कि तानू पागल नहीं होने देगा वो। आमीन। गारंटी, पूरी गारंटी। ना महताब रात को, ना आफताब दिन को। आफताब दिन को क्या मुराद है? यानी हीट स्ट्रोक नहीं खुदावंद होना। हीट स्ट्रोक कदी होई है किसी नू? गर्मी दा बुखार ਜਦੋਂ सूरज अपनी आपो ताप ते हुंदा है ते ਉਹ इंसान दे जिस्म ते इफेक्ट करदा अपनी शवावां दे नाल, ਉਹਨੂੰ हीट स्ट्रोक हो जाती है। खुदावंद दा वादा है वे कि जे दिने सफर करोगे ते ਤੁਹਾਨੂੰ हीट स्ट्रोक नहीं होएगी। अगर तुसी राती सफर करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चंद की रोशनी रिफ्लेक्ट करके नहीं डिस्टर्ब करेगी। यानी दिन की भी प्रोटेक्शन, रात की भी प्रोटेक्शन। दोनों सेंटेंसेस के अंदर
दोनों को ही कवर कर दिया गया है। ना तेनू दिने फिकर, ना तुझे रात को फिकर है, ना तुझे सांपुओं का डर है, ना तुझे बिच्छुओं का डर है, ना जंगली दरिंदों का डर है, ना तुझे चोरों का डर है, ना तुझे डाकुओं का डर है, क्योंकि तेरा मुहाफिज यहोवा खुदा जाग रहा है और तेरी प्रोटेक्शन कर रहा है और साहिबान की तरह तेरे ऊपर है, क्योंकि तू मेरी जियारत को आ रहा है। आमीन। अच्छा, खुदा ने दिन की भी हिस्ट्री सानू दे दी थी तो रात की भी। लुनेटिक डिजीज जो होती है, इसके बारे में एक रिसर्च ये कहती है कि इंसान का जिन्होंने मिर्गी का दौरा नहीं कहते, कहते ने वो भी इनू हो सकता अगर चांद की रोशनी है ना, अगर पानी का रिफ्लैक्ट होके तेजी ना किसी शख्स ਨੂੰ टकरा जावे ना तो ओनू मिर्गी का मर्ज भी हो सकता है। लुनेटिक डिजीज जिसे हम कहते हैं। आगे आ जाए। जनूब से लोग आ रहे हैं, रात हो या दिन, प्रोटेक्शन। जहां से मर्जी तू आए, तेरी प्रोटेक्शन एक ही के हाथ में है और वो खुदा है। इस हैकल के खुदा की वो ज़ियारत के लिए जाया करते थे। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। इसका लॉजिक क्या था? अब ये कहा जाता है जेड़ा वीरान जगह होंदी है ना, साडा ख्याल है पाकिस्तानी के उत्थे बदरूआं ने, हुंदियां भी ने, होणगियां भी। हुण जेड़े राह तो इन्हां गुजर रहे ना, सारे पासे ही वीराना है। शमाल से चढ़ेंगे हैकल की तरफ, जनूब की तरफ से आएंगे। अब ये जो गुजर रहे हैं वहां पर वीरान और सुनसान और सहरा है। खुदा कहता सिर्फ मैं तेनू काली देवी तो नहीं बचावांगा, तुझे हनुमान से नहीं बचाऊंगा, तुझे मैं शिव शंकर से नहीं बचाऊंगा। खुदावन कहता है मैं तुझे हर बला से, बीमारी से, दुखों से, तकलीफों से मैं तुझे प्रोटेक्ट कर लूंगा और हर बला से मैं तुझे महफूज रखूंगा। हालेलुया। दिने राती ज़ादी ना जिथे जांदे हो दलेरी ना फिरिया करो। डोंट टेक एनी टेंशन। हमारे हर हाल में यहोवा खुदा हमारे साथ है। आमीन। खुदावन तुझे हर बला से, बीमारी भी एक बला है, झूठ भी एक बला है, बगावत भी एक बला है, ये सारियां बलावां तो खुदा कहता मैं तेनू, दुनिया में जितनी मर्जी बड़ी बलाएं हैं, कलाम कहता है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और वो यीशु नासरी है। आमीन। आखिरी बात करेंगे। खुदावन ने जो वादा कर दिता है तो सानू वादे ते कायम। अब ये सारी बात को क्लोज कैसे करता है वो? 8वीं आयत के अंदर, खुदावन तेरी आमदो रफ्त में अब से, खुदावन ने जेड़ा थे अब से लिखवाया है ना, एदा मतलब है वे कि अब से तो मुराद के हैकल दी ज़ियारत लिए आएगा, वेल एंड गुड, उदों तो तेरी हिफाजत होएगी। इसके अलावा भी अगर तू कहीं भी जाएगा, अब से हमेशा तक अगर कोई हिफाजत करेगा वो मैं हूं, ये वादा कर दिया है हर एक के साथ खुदा ने। असी की करिए? साडे कोल कोई पहाड़ नहीं, साडे कोल कोई हैकल नहीं, साडे कोल कोई इंज दी चीज नहीं। की करिए? कुर्बानी की करिए? किथे जाइए? किंज असी ज़ियारत करिए? किंज असी उस मकाम तक आइए? तो हमारे लिए ना एक जगह है, किसी ना किसी ऐसी जगह जाना है ना, तो कलाम कहता है वो तो आंदे सन ना सफर करके यरूशलेम च, साडे लिए खुदावंद यसू ने आसमान ते एक नया यरूशलेम बनाया है। असी उथे तक सफर करना है, हमने वहां तक जाना है। ज़बूर 121 का वादा, ज़बूर 121 की प्रोटेक्शन, ज़बूर 121 की बरकत, हिफाजत हमारे साथ साथ है। जब नए यरूशलेम की तरफ जाना है तो हमें अपनी आंखें एक पहाड़ की तरफ लगानी पड़ेंगी जहां पर नजात का बंदोबस्त हुआ है, जहां पर इब्लीस हारा है
اور یسوع نے فتح کا شادیانہ بجایا ہے، اور وہ کوہ گلگتہ کا مقام، کوہ کلوری کا مقام، اور کلام کہتا ہے ہماری ساری دستاویز یسوع مسیح نے صلیب پر جڑ کے رکھ دی ہے۔ جو کوئی صلیب کی طرف دیکھے گا وہ نئے یروشلم کی طرف موو کرے گا۔ ہمارے لیے رستے ہیں، ہمارے لیے وے بھی بتا دیا گیا ہے، ہم نے کیا کر کے جانا ہے۔ اس لیے یسوع کی صلیب کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ایسے نہیں تھا پولس رسول نے غلطیوں کے حق میں کہہ دیا خدا نہ کرے کہ میں اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنے نام، اپنی ایبلٹیز پر فخر کروں۔ کہتا ہے خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب، جس سے دنیا کے اعتبار سے میں مر گیا، دنیا میرے اعتبار سے مر گئی، میں اب زندہ ہوں تو مسیح کے واسطے زندہ ہوں۔ آندے تے بھی یروشلم سن، ہن اسی اپنے تے اپلائی کریے بھائی اسی کتھے جانا ہے؟ اسی اسرائیل جانا ہے یا نئے یروشلم جانا ہے؟ نئے یروشلم میں ایک ایسا چراغ ہے جس نے سارے شہر کو روشن کر رکھا ہے، اور وہ خدا کے برے کی روشنی ہے، اور کلام کہتا ہے برے کے نور نے سارے شہر کو روشن کر رکھا ہے۔ ہماری ریچ وہاں تک ہے۔ سفر وچ ہن سانو کدی لوڑ ہے کہ اسی اپنی اکھاں کدھر اٹھائیے؟ پہلی آیت دا ترجمہ اپلیکیشن صلیب والے پاسے۔ ساڈی کمک کتھوں آئے گی؟ آسمان تو آئے گی۔ میری کمک خداون سے ہے، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، یعنی سانو کوئی چیز ڈگا نہیں سکے گی۔ انہیں ساڑھے پیر چٹان تے رکھے نہیں تے، اور چٹان بڑی مضبوط ہے، اور بنیاد بڑی مضبوط ہے، اور خدا دا کلام، خدا دا کلمہ یسوع مسیح ناصری چٹان ہے ساڑھی، جدی بنیاد تے سکھلوتے ہیں۔ اگے تیرا محافظ نہ ہونگے گا، یسوع مسیح کا وعدہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اگے اسرائیل کا خدا ہمارا مسیح میں آسمانی باپ یسوع مسیح نے ہمیں اس میں شامل کر لیا، اپنا خون بہا کے، صلیب اٹھا کے، مار کھا کے، زندہ ہو کے ہمیں اس میں شامل کر لیا، اور ہم جو غریب لاچار اسی اپنے آپ نو ڈگے سمجھ لے سا، کلام کہتا ہے اس نے ہمیں شاہی خاندان کا حصہ بنا لیا ہے، ہم اس کا فرقہ بن گئے ہیں۔ اب ہم غریب لاچار تھوڑے ہوئے نہیں رہے، ہم اس بادشاہ کے بیٹے بن گئے ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہمارے پاس بھی وہی حق ہے مسیح کے وسیلے سے۔ اگے خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، یعنی شیلٹر ہے، حفاظت کرتا ہے، سایہ ہے۔ ہم پر روح القدس کا سایہ ہے، ہم پر روح القدس کی چھاؤں ہے، ہم روح القدس کی لپیٹ میں ہیں۔ آگے نہ مہتاب رات کو کہ اسی دعا کرنی ہے، بائبل پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، دعائیا میٹنگ چ بھی آنا ہے، سنڈے نو بھی آنا ہے، تو پھر زبور تاڑے تے ساڑے تے ساریاں تے اپلائی ہوئے گا، اور اسی برکت پاواں گے۔ آمین۔ آؤ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں۔